प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा योगद को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो। खिन लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू निर्गुण मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथ जी, आपके चरणार बिंदु में कोटान पर अभी धामधनी की कृपा से हम सुंदर साथ मिल बैठकर सहूर करते हैं। किरंतन ग्रंथ का प्रकरण 112 से 117 का रसपान करना चाहते हैं, कर रहे हैं। तो पिछले 2 दिन में 112 और 113 प्रकरण धामधनी की कृपा से हमारे दिल में बराया और अब आज 114 नंबर के प्रकरण की 4 चौपाइयों को हृदयांगम करेंगे और उसको हृदय में लेने के वास्ते एक बहुत प्यारी सी गुजारिश है आपसे। प्रतिदिन की तरह अपनी सुरता सुंदर श्री भरत खंड के बुंदेलखंड सुंदर श्री परना में सुंदर श्री बंगला साहिब में अपनी आत्मा को पहुंचा और आत्म दृष्टि से तखत पर विराजमान श्री जी साहिब जी मेहरबान के सुंदर स्वरूप को निहारे और उनके मुखार बिंद से नाजिल होती हुई वो आसमानी वाणी जो धामधनी के दिल से अक्षरातीत नूर जमाल के दिल से साक्षात प्रकट होती। सभी सुंदर साथ वहां विराजमान है। अग्रणी सुंदर साथ के संग महाराजा जी, बाईजूराज, लालदास और सभी सुंदर साथ आतुर हैं परम धाम से उतरने वाली वाणी को का श्रवण करने के लिए और पहले सुंदर साथ हों जो उस वाणी को ग्रहण करें। उसके पहले ये वाणी नहीं थी। तो जैसे वो उतरती है परना में, उसको हम सब सुंदर साथ अपनी सुरता को वहां रखकर ऐसा ही विचार करें अपने दिल में कि धामधनी ये वाणी उतार रहे हैं श्री जी साहिब जी के आवेश स्वरूप के मुखार बिंदु से और हम सब सुंदर साथ उसके प्रथम श्रोता हैं। तो आइए सुंदर साथ इसके रस का पान किया जाए।
नूर को रूप स्वरूप अनूप है। नूर नैना नीलवट नासिका नूर, नूर श्रवण गाल लाल नूर झलकत, नूर मुख हरवटी नूर अधूर। सो सुंदर सार आज इस नूर के गुण को, नूर के अंगों को, नूर के स्वरूप को हम सब सुंदर साथ अपने दिल में ग्रहण करने का प्रयास करें। जब वाणी नाजिल हुआ करती थी, उसकी आवाज इतनी मधुर होती थी कि सुंदर साथ उसको दिल में लेता था। उसकी मधुर ध्वनि सुंदर साथ के दिल में सीधा जाकर चुभ जाती थी। लेकिन उसका भाव, उसका अर्थ, उसके रंगों को, उसके रस को समझने के लिए जागृत बुद्धि चाहिए। तो जब वाणी उतर रही होती है तो वो मानो नूरी इश्क से उतर रही है और सीधा रूहों के दिल में जो इश्क का स्वरूप है उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। जागृत बुद्धि कहीं बीच में आती ही नहीं। तो बस वो इश्क का रस नूर की किरणों के साथ रूहों के उस दिल में, जिसमें धामधनी का दिल विराजता है, जो इश्क का स्वरूप है, उसके अंदर आकर प्रवेश कर जाता है। लेकिन अब धामधनी के दिल में बंगला साहिब में आता है कि जो वाणी उतरी, अब उसका, उस पे चर्चा, उसके अंग अंग के भाव को, उसके भाव को, रंग को, रस को मैं भी पीऊं और सब सुंदर साथ भी। मैं भी पीऊं यानी इंद्रावती जी का दिल भी पिए, सभी सुंदर साथ के सब। इसलिए वाणी नाजिल होने के पश्चात धामधनी तखत पर विराजमान रहते और हर चौपाई के हर अंग को बड़े प्रेम से सुंदर साथ को सुनाते थे और सुंदर साथ रस मग्न हो जाता और इतना मग्न होता कि वो धनी की से प्रार्थना करता कि धनी आदेश दीजिए, हम सब सुंदर साथ आपके कहे हुए इन वचनों को आपस में दोहराएं और उसके रस को अपने दिल के अंदर गहरा कर लें, ऐसे धारण करें। और धामधनी प्यार से आदेश दे देते थे, करिए सुंदर साथ, जो आपके दिल को भाए वो करिए। तो नूर को रूप स्वरूप अनूप। विचारो सुंदर साथ, जब ये चौपाई के ये शब्द नाजिल हुए, नूर को रूप स्वरूप अनूप है। रूप यानी हकीकत, स्वरूप यानी मार्ग, नूर परम धाम का अंग अंग 25 पक्ष, 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के संग
और जुगल स्वरूप कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान, ये सभी दिखने वाले वो स्वरूप हैं जो धाम धनी के दिल के नूर से प्रकट हो। हर अंग धाम धनी का दिल है, यानी नूर है। धाम धनी का दिल ही नूर है। तो नूर को रूप, स्वरूप, अनूप है, यानी कि परम धाम के ये 25 पक्ष नूर के रूप है, धाम धनी के दिल के रूप है, उनके अंगों के रूप है, और सभी के अंदर धाम धनी का दिल विराजता है। इसलिए जो तन है वो रूप है, दिल है वो स्वरूप है, और स्वरूप भी रूप के अंदर ही विराजता है। इसलिए हर तन को आप रूप कहें, स्वरूप कहें, बात एक ही है। सब धाम धनी का नूर है और उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो उपमा से परे। नूर को वर्णन कैसे करें? कोई शब्द नहीं, शुक्र बोलो, रोशनी कहो, जो दिल आए वो कहो, कोई शब्द उसके आस पास भी नहीं आता। सुंदर साथ। इसलिए एक शब्द का धाम धनी ने प्रयोग किया, अनूप, यानी हर उपमा से परे। तो नूर को रूप, स्वरूप, अनूप है। नूर नैना नीलवट नासिका नूर, और हकीकत के जो रूप धारण किए धाम धनी, तो धाम धनी के नैन जो है वो नूर है। इसमें आज एक बहुत सुंदर बात ग्रहण करेंगे। सुंदर सा, जरा धाम धनी के अंगों को निहारो। चरणों के नख, अंगूठा, अंगुलियां, तली, फना, लाख, एड़ी, घूंटी, काड़ो, टखना, पिंडली, घुटना, जांघी, कमर, पेट, पासली, पीठ, बाहें, बाजू, कोहनी, कलाई, हथेली, पहुंच, अंगुरियां, अंगूठे, सुंदर गर्दन, सुंदर मुखार, हरवटी, लाल अधर, नासिका, श्रवण अंग, नयन कमल, भौहें, पलके, बरौनी, तारे, पुतली, नीलवत, अमृत, सुंदर साथ। ये धाम धनी के अंगों को मैंने शब्दों में प्रकट किया, लेकिन आज विचार करो तो ये जितने अंगों का वर्णन हुआ, वो हर अंग धाम धनी का दिल है। चरणों की अंगूठा जो है, वो अंगूठा
नूर का स्वरूप है और नूर धामधनी का दिल। इसलिए अंगों को, हर अंग को अगर सिर्फ एक नाम से उच्चरित करें, नूर, तो वो उस शोभा को प्रकट करता है। जो गुण हृदय अंदर, सो मुख देखे जाने जाए, ऊपर सागरता पूरन, ताथे दिल की सब देखा है। तो धामधनी के मुखार बिंद, अक्षरातीत नूर जमाल के जमाली के गुणों के साथ उनके मुख पर सागर के समान लहराता है। और जो कुछ उनके मुख पर लहराता है, उनके अंग अंग में वो लहराता है। और लहराने वाला ये इश्क का स्वरूप, मेहर का स्वरूप दिल का पर्यायवाची नाम है नूर। और उसके गुण हैं जो उस नूर की लहरों में लहराते रहते हैं। कई बार सुंदर साथ हम लोगों ने इस गुणों का रसपान किया। प्रेम, आनंद, सौंदर्य, एकत्व और उससे प्रकट होने वाले धामधनी के मुखार बिंद पर आभा, कांति, चमक, छटा, जो सागर के रूप में परम धाम के अंग अंग में प्रकट होती है। आभा, कांति, चमक, छटा। और सभी रूप के अंदर धामधनी का दिल ऐसे लहराता है कि हर दिल जो हर रूप में विराजता है, उसके अंदर अनंत उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, परम धाम का कोई वृक्ष है, वो भी इस तरह से लहराता है मानो वो अपने आप में नहीं, वो उड़ के आसमान रूपी धामधनी के दिल में प्रवेश कर जाना चाहता है अपने नूर से। ये नूरी शोभा। और परम धाम के अंदर जिमी आसमान नूरी, आत्माएं, जल, तेज, वायु नूरी आत्माएं, पशु, पंछी, दरखत नूरी आत्माएं। सब कहां से प्रकट होती हैं? आत्मा यानी दिल, नूर, दिल से प्रकट। पर दिल के जो अंग हैं, धनी अर्श तुम्हारा सो, धामधनी का जो अर्श है वो उनका दिल का स्वरूप है। पर दिल के जो अंग हैं, धनी अर्श तुम्हारा सोए। और अर्श चेतन है, सुगंधित है, शीतल है, कोमल है। और ये सभी आत्माएं नूर के स्वरूप है। और नूर के अंदर अनंत सागरों के लहरें हर घड़ी हर पल लहराती। दिल चाहिए उसको देखने का, उसके रस का पान करने का। और ये बिना चितवन के ज्ञान दृष्टि से समझ तो आ जाती, लेकिन आत्म दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से ग्रहण करने पे उसका रस पान होता है। तो रंगों का पान इल्म से हो सकता है, लेकिन उसके रस का पान तो दिल से ही होगा। और वो चित्त
तो इस प्रकार से परम धाम के पवन को देखो जरा, वायु जो आत्मा है और हर आत्मा से अरस परस। परम धाम का एक जर्रा भी ऐसा नहीं है जो पवन वायु का स्पर्श प्राप्त नहीं कर रहे। वायु जब मंद मंद गति से बहती है तो उसके दिल से मधुर संगीत प्रकट होता है जो परम धाम में सभी स्वरूपों को सुनाई दे। तुम्हें देखें कहें बातें सुने, लेवे तुम्हारी वाणी की खुशबू। परम धाम के 25 पक्ष आपस में बातें करते, धाम धनी से बातें करते, उनकी सुगंध को अपने दिल में लेते हैं। ये सारी प्रक्रिया को अगर एक शब्द में कहना है तो वो कहलाता है नूर, यानी राज्य का दिल। नूर श्रवण, गाल लाल, जो श्रवण अंग है वो भी नूर की है। गुण अंग इंद्रिय नूर की, नूरे बान वचन पिंड प्रकृति सब नूर की, नूरे कहन सुन। जो भी मधुर वाणी प्रकट होती है परम धाम के अंदर, वो रूहों के मुख से नूरी वचन है। कहना सुनना सब नूर, हर स्थान हर रूप नूरी। तो श्रवण अंग भी नूरी, और जो कुछ सुनाई पड़ता है दामधनी के श्रवण अंगों से वो उनके दिल में जाता है। इसलिए धामधनी का कान भी, श्रवण अंग भी नूरी। तो नूरे बान वचन, नूरे कहने, तो नूर कहता है, नूर सुनता है, और नूर दिल में लेता है, और नूर ही प्रकट होता है। मुख बोले पीछे पाइए जो दिल अंदर के गुण, पर मुख देखे पाया चाहे जो अंदर बुझ रोशन। मुख से धामधनी बोलते हैं वो इल्म होता है। और सुंदर साथ क्या कहता है कि इल्म से तो आपके दिल के नूर को ग्रहण करेंगे, एक बार देख तो लेने दो। और देख कर जब मैं उसके रस को अच्छी तरह से अपने दिल में पी लूं, तब धनी मेरे दिल में बैठकर सुनाना कि वो रस के रंग कैसे। तो मुख बोले पीछे पाइए जो दिल अंदर के, दिल के अंदर धामधनी के अक्षरातीत के नूर जमाल के दिल के अंदर जो अनंत गुण है वो बोलने के पीछे तो मिलेंगे, पर मुख देखे पाया जाए। धामधनी के नूरी मुख को देखकर जो इश्क की लहरें प्रकट होती हैं वो मेरे दिल को अपनी लहरों के साथ धामधनी के मुखार बिंद से अरस परस कर देती है। पर मुख देखे पाया चाहे जो अंदर बुझ रोशन। जो धामधनी के दिल में रूहों के लिए लाड़ है, वो लाड़ को दिखाने के लिए उनको कहना पड़ता है। और कैसे कहते हैं? मुखार बिंद से।
और जो धाम धनी परम धाम में कहते, मानो उनके आवेश स्वरूप से नाजिल होता है। बड़ी रूह रूहे नूर में, अब श्यामा जी और रूह कहाँ है? धाम धनी के दिल, और वो नूर प्रकट हुआ मूल मिला परम धाम के रूप में। इस घड़ी इस पल वो मूल मिला हुआ है। तो रूह बड़ी रूह रूहे नूर में ले अर्स नूर आराम। अब ये श्यामा जी और सभी जो धाम धनी के दिल के अंदर अनंत सागरों का रस है, इश्क का रस है, निस्बत का रस है, मेहर का रस है, सभी रूहें उस सागर में विराजमान होकर सागर के रंगों से क्रीड़ा करती और उसके रस का पान करती, और उस रस में हम झीलते। जैसे जमुना जी में जब सुंदर सात धाम धनी के जुगल स्वरूप को घेर कर झीलना करते हैं, तो सब सखियां एक दूसरे के ऊपर जल फेंकती और राज्य भी फेंकते हैं, श्यामा जी भी फेंकते हैं। और ऐसी सुंदर जल की नूरी क्रीड़ा जो जमुना जी में होती है, उसी को धाम धनी अपने दिल में प्रकट करते हैं, रूहों को अपने दिल में विराज कर। श्यामा जी और रूह और धाम धनी हक हादी अर्स मोमिन सो तो पहले हक दिल मान। धाम धनी के दिल, अब वो धाम धनी के दिल में जरा विचारो कि जो सागर बह रहे हैं वो जमुना जी का स्वरूप है, और एक दिल्ली से प्रकट हो रहे पुखराज पीला पीतरा, और वहां से जमुना जी प्रकट हो। तो हकीकत से प्रकट होकर धाम धनी के दिल में प्रवेश कर जाती हैं, और हकीकत की सभी लहरें उस सागर से अरस परस हो जाती। लहरी सुख सागर की लेसी रूह में अर्स, या के स्वरूप या को देखसी जो है अरस परस। तो पर आत्म धाम धनी के दिल से अरस परस है, और आत्म इल्म के द्वारा पर आत्म से अरस परस है। तो किसी भी विध से देखो ये तीनों अरस परस है, नूरी है। बड़ी रूह रूहे नूर में ले अर्स नूर आराम, नूर जमाल के नूर में, यानी जमाली के जो गुण है, प्रेम है, आनंद है, सौंदर्य, कृपा है, सुगंध है, माधुर्यता है, शीतलता है, चैतन्यता है, कोमलता है, ज्योति है, संगीत है, वो सारे नूर के गुण हैं। वो नूर जमाल के दिल के गुण हैं। नूर मगन आठों जाम। तो रूहें हर घड़ी परम धाम की हकीकत में रहती हैं, और रूहें हर घड़ी मार्फत में रहती, तन में भी रहती हैं, दिल में भी रहती हैं, एक ही घड़ी में। तो दिल के सभी रस का पान करती हैं दिल में, और उसके रंगों का पान करती हैं तनों। नूर खाना नूर पीवना, नूर मुख मजकूर। अब परम धाम भोजन तो क्या होगा? धाम धनी का दीदार ही रूहों का खाना। फेर फेर वर्णन करूं, फेर फेर यही बात, यही अर्स रूहों खाना पीवना, यही वतन गुजार।
वो नूरी वचन जो धाम धनी के हैं, उसी को सुनकर उसके रूप को देखो, दिल को देखो, रूप स्वरूप में से अरस परस हो, यही रूहों का खाना। खाना दीदार हक, पानी पीवना दोस्ती हक। तो नूर खाना, नूर पीवना, नूर मुख मजको। अब जितने बाण वचन हैं, जितनी बातें, वो सब नूरी हैं, क्योंकि कोई बात रसना से तब प्रकट होती है जब श्रवण अंग से होती हुई दिल से, दिल के अंगों से, दिल के रस से अरस परस हुए के रसना पे मीठे रूप में आनंद देती हुई प्रकट होती। नूर खाना, नूर पीवना, नूर मुख मजकूर, इश्क अंग सब नूर के, सब नूर पर नूर। तो धाम धनी के हर अंग नूरी हैं और इश्क के साथ अंग देखे जेते सूरत के, सूतो सारे इश्क सागर। गुण हक बाहर देखा। धाम धनी अपने दिल के गुण को अपने अंगों में प्रकट कर, गुण हक बाहर देखा। इन बातों मोमिन का दर, सिर्फ ब्रह्म सृष्टियां ही धाम धनी के दिल को धाम धनी के अंगों में साक्षात देख सकती, सुन सकती, उसके स्पर्श का सुख ले सकती, उसके रस को पी सकती, प्राप्त कर सकती। कहें हक नूर बैठ नासूत में, करे नूर लाहूत के काम। सुंदर सा, बड़ी प्यार भरी ये नूर की वचन है। परम धाम में मूल स्वरूप और इस नासूत में आवेश। परम धाम में पर आत्म, मूल तन, और यहां पर आत्म हुक्म का। तो और ये सब लीला कहां से होती है? राजी के दिल से। राजी के दिल जब प्रकट होए कर परम धाम में लीला करते हैं तो वो नूरी लीला कहना। धाम धनी के का दिल जो नूर है वो नूरी लीला, और नूर की हर किरण में धाम धनी का इश्क बसता है। इसलिए धाम धनी के अंग अंग जो नूर के हैं, वो हर अंग में, हर रोम रोम में इश्क का सागर लहरा, ये परम धाम। और वही धाम धनी का जो दिल है, जो नूर है, वो अपने हुक्म से जब प्रकट होता है तो है उसका मूल तो वो नूर, लेकिन यहां पर हुक्म का स्वरूप धारण करता है। तो कहें हक नूर बैठ नासूत, ये आवेश स्वरूप धाम धनी के नूरी हुक्म। करे नूर लाहूत के काम। परम धाम के अंदर जो इश्क की लीला है वो यहां पर इल्म से प्रकट कर आवेश। तो कहे हक नूर बैठ नासूत में। अब ये बंगला साहब को अपने दिल में धारण किए रहना कि धाम धनी अपने आवेश स्वरूप से तखत पर श्री परना मिने बंगला साहिब में विराजमान, और नूरी वाणी नाजिल हो रही है जिसको नूर तारतम भी कहते हैं।
तो कहें हक नूर बैठ नासूत में, करें नूर लाहूत के काम। और लाहूत में जो पर आत्म धाम धनी के दिल के उन भेदों को जानना है कि अर्श की बादशाही क्या है, वाहिदत का इश्क क्या है, इश्क का स्वरूप क्या है, इश्क रब्द क्या है, नूर क्या है, निस्बत क्या है, वहदत क्या है, इल्म का स्वरूप क्या है, मेहर का स्वरूप क्या है, सौंदर्य का स्वरूप किसे कहते हैं। धामधनी का दिल ही सौंदर्य के रूप में, जमाली के रूप में प्रकट होता है, जिसका हकीकत स्वरूप दधीसा है। तो यहां पर वो इल्म लाकर जो असल काम था, एक अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क, सो देखलाम ने रूहों को पहले दिल में दिया था। तो नूर लाहूत के यही काम है। नूर रूहें जिमी दुख में, अब परम धाम की नूरी रूहें अपने आत्म स्वरूप प्रतिबिंबित स्वरूप से हुक्म उसको लेकर यहां आता है। वो नूरी रूहें जिमी दुख में अपनी सुरता से इस दुख की जिमी में प्रकट होती, लेवे नूर लाहूती आराम। और प्राणनाथ जी के चरणों में आकर लाहूत के धाम धनी के दिल के सभी आराम का रसपान करते। होत नूर थे दूजा बोलते, दूजा नूर बिना कछु नाहे, एक वाहिदत नूर है सब हक नूर के माने। एक नूर के अलावे कुछ और नहीं, वही एक दिली है, एक तत्व है। और जो कछु चीज अर्श में, सो सब वाहिदत माने। जरा एक बिना वाहिदत, सो तो कछुए नाहे। नूर कहे महामत रूहे, महामती जी फरमाती हैं अपनी आत्माओं को, देखो नजरो नूर इल्म। ये इल्म नूरी है क्योंकि धामधनी के दिल से प्रकट हो। वाहिदत आप नूर होए के, पकड़ो नूर जमाल कदम। अब आत्मा अपने मूल स्वरूप में से अरस परस हुए के, वाहिदत स्वरूप हुए के, पकड़ो नूर जमाल कदम। अब धामधनी के कदम कैसे पकड़े, जब तक अपने मूल तन को न निहार सके। और मूल तन को कैसे निहारेंगे, जब धामधनी के अंग मेरे दिल में आएंगे, तो वही अंग पर आत्म के खड़े हो जाएंगे, मेरे आत्म दृष्टि के सामने। और फिर मेरे अंग भी पर आत्म के स्वरूप के जैसे ही खड़े हो जाए। तो आत्म भेली पर आत्म, और पर आत्म भेली परमात्मा, यानी राज्य। और सब कुछ यहां से होगा। या सुपन थे सुख उपजी, इस नश्वर तन से ये सारा सुख परम धाम का नूर का रस मिलता है। या सुपन थे सुख उपजियो, जो जाग के कीजे विचार। आत्म भेली पर आत्मा, सुपन भेलो संसार। ये तन तो मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्म तो पर आत्म का स्वरूप है। लेकिन इल्म के द्वारा जब आत्म पर आत्म में मिल जाती है, तो ये तन रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस तन को रहते रहते अपने मूल का दीदार करना ही आत्मा का मूल लक्ष्य है। नूर कहे महामत रूहें, देखो नजरो नूर इलम। वाहिदत आप नूर होए के,
धामधनी के दिल का अंग हुई। पकड़ो नूर जमाल का, कैसे आत्मा पर आत्म से अरस परस हुई के। धामधनी के सुंदर चरण कमल, गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए, अति कोमल को अपने दिल में धारण कर ले, अपने हस्त कमल में रख। जो कदी आशिक खोले नैन को, पहले हाथों पकड़े दो पाए। ये नैन अंग नूर जमाल के, सो आशिक से क्यों जाए। और ये चरण कमल पकड़ने के तत्पश्चात धामधनी के नैन से सैन होता है, इशारे होते हैं, और प्रेम की मूक भाषा में आशिक और माशूक गर्क हो जाते। रूहें बड़ी रूह नूर से, अब परम धाम की सभी आत्माएं श्यामा जी के संग कहां से है? नूर से, यानी धामधनी के दिल से। हक के सदा खुशा, और धामधनी के चरणों में रहकर इश्क का रस पीते हुए हमेशा ही प्रसन्न चित, संकुल, प्रफुल्लित रहती, ऊर्जा में रहती। हक नूर निस्दिन बरसत, नूर अरस परस नूर जमा। और धामधनी का हकीकत और मार्फत अरस परस, और धामधनी का नूर हकीकत में हर घड़ी हर पल बरसता रहता है। तो इस प्रकार से नूर को रूप स्वरूप अनूप है। नूर नैना नीलवट नासिका नूर, नूर श्रवण गाल लाल नूर झलक, नूर मुख हरवटी नूर अधर, मुखार बिंद और उसके ये किनारे मांडनी, सबसे धामधनी के दिल का नूर झलकता है। हरवटी ठोड़ी, लाल अधर, नासिका, नीलवट, नैना, श्रवण, गाल से नूर झलकता है। धामधनी के दिल के अनंत गुण झलकते हैं। और जो इश्क का रंग है वो लालिमा के रूप में मानो सभी रूहें एक संग एकजुट होकर गहरी लालक लिए हुए धामधनी के मुखार बिंद पर उनके अंग अंग में प्रकट, क्योंकि वो धामधनी के दिल के स्वरूप हैं, यानी नूर के स्वरूप है। नूर मुख चौक मांडनी अति नूर में, तो धामधनी का ये जो मुखार बिंद है और उस मांडनी उसको धारण करता है। ये जो किनारे हैं मुखार बिंद के उसको मांडनी कहते हैं। उसका जो नूर है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो धामधनी अपने दिल को अनंत रंगों के साथ, अनंत रस के साथ अपने मुखार बिंद को धारण कर बैठी। मांडनी जो किनारे हैं जिसके ऊपर मुखार बिंद आश्रित होता है, यानी मुखार बिंद को धारण करने वाला ये किनार मांडनी धामधनी के दिल का स्वरूप है। उसने धारण किया हुआ है नूर के अनंत गुण वाले, अनंत रंगों वाले स्वरूप, जिसमें हरवटी, अधर, नासिका, श्रवण, अंग, नैन, नीलवट, सब कुछ आ जाता। नूर वस्तन, नूर वस्त्र, नूर भूखन जहूर। अब धामधनी के हर वस्त्र धामधनी के दिल के स्वरूप हैं, यानी आत्मा है। और वहदत के स्वरूप,
तो इजार हो या जामा, या पटुका हो या पिछौरी या पाग हो, सारे वस्त्र धामधनी के दिल के स्वरूप हैं, यानी नूर के स्वरूप हैं। और जितने भूखन, झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़वा, हार, 4 कहो, 5 कहो, 6 कहो, जैसा दिल चाहे वैसा देखो, बाजू बंद देखो, पहुंची काड़ो कड़ी, हस्त कमल की मुंदरी देखो, बेसर देखो लाल मोती लटकती, श्रवण अंग की बाली देखो लाल मोती। सभी आभूषण धामधनी के या उनके दिल के प्रकट स्वरूप श्यामा जी के। वस्त्र और आभूषण को देखो, सब आत्म स्वरूप है, धामधनी के दिल के स्वरूप है, धामधनी का नूर है। नूर जोवन रोशन नूर नौतन, नूर सब अंगों उद्योत नूर पूर। वो नूर धामधनी का दिल हर अंगों में अपने अनंत गुणों के साथ प्रकट होता, उद्योत प्रकट होता। और नूर का वर्णन करना हो तो वो हमेशा किशोर होता है। किशोरावस्था सौंदर्य का प्रतिमूर्ति होती है। जमाल का स्वरूप किशोर होता है। तो नूर जोवन रोशन नूर नौतन, और उसके अंदर इतने रंग दिखते हैं कि हमेशा वो नया ही दिखता है। धामधनी के हर अंग, जुगल स्वरूप के हर अंग, पर आत्म के हर अंग, परम धाम के हर अंग हमेशा नित्य नौतन दिखता है। नूर चरण कमल नूर हस्तम, धामधनी के चरण कमल हो या उनकी हथेली हो, सब धामधनी के दिल रूपी नूर का अंग है। नूर शोभा सबे नूर श्रृंगार, और परम धाम का हर रूप नूर का श्रृंगार धारण, यानी हर रूप धामधनी के दिल को धारण करती है, जहां से अनंत नूर की किरणें प्रकट होती है। नूर सिर पाग नूर कलंगी दुर्तुकी। अब ये नूरी पाग वस्त्र, उसकी लपेटें, उसकी बेल फूल लताएं नक्काशकारी सब नगों से जड़ी हुई अनंत सुंदर सौंदर्य को धारण करती। 3 परों वाली कलंगी और लटकती हुई दुगदुगी, और दुगदुगी में सुंदर माणिक, माणिक यानी रांची का दिल ही है, वो उस पर प्रकट होता है। नूर लालिमा बिखेर सभी रूहों को अपने अंतस में धारण किए हुए, नूर ये हार नूर गंज अंबार, और जितने अपने छाती से लगाए हुए अपने हेड़े हार, हीरा, माणिक, मोती, नीलवी, दसनिया, पांच, सब धामधनी के सीने पर, छाती पर चमक रहे धामधनी के दिल के प्रकट स्वरूप, अनंत रंगों के साथ अनंत रस की लहरें बहाते हुए। नूर हक सहूर मजकूर नूर महामती। महामती जी फरमाती है कि नूर ही मजकूर है, जितनी बातें हैं वो दिल से प्रकट होती हैं, इसलिए हर बात नूरी। और इल्म भी नूरी, और नूर को समझने के वास्ते धामधनी के दिल से हुक्म के रूप में प्रकट हुआ जागृत बुद्धि।
ये ज्ञान निज बुद्धि का है जो धाम धनी के दिल से उतरता है और हुक्म का स्वरूप जागृत बुद्धि उसको ग्रहण। नूर हक सहूर मजकूर नूर मोहम्मद नूर उग्या बका नूर का सूर। अब तारतम का ज्ञान ऐसा प्रकट हुआ कि धाम धनी का निज नाम चाहे जाकी सब दुनिया। निज यानी मार्फत, नाम यानी हकीकत। सब नूर रूहें नूर हादी नूर में। अब सारी रूहें और हादी और राज्य सब धामधनी अक्षरातीत नूर जमाल के दिल में। नूर नूर में खैच लई हके हजूर। अब नूर नूर में यानी हकीकत को धामधनी ने अपने दिल में धारण कर लिया। नूर, पहला नूर हकीकत, दूसरा नूर मारिफत, दिल। तो नूर नूर में खैच लई हके हजूर। तो मूल मिलावा में जो स्वरूप है वो हकीकत का स्वरूप है और उसको धामधनी ने अपने दिल में धारण कर लिया। ऐसा सुंदर स्वरूप, सुंदर साथ विचार। सब नूर रूहें नूर हादी। तो जितनी रूहें हैं वो धामधनी के दिल का स्वरूप है। नूर हादी, श्यामा जी भी धामधनी के दिल का स्वरूप है और वो सभी नूर में है, यानी धामधनी के दिल में उनका मूल है। नूर नूर में खैच लई हके हजूर। अब इस चौथे चरण का भाव जरा दिल में धारण कीजिएगा। एक तो है नूर तारतम, नूर आवेश स्वरूप, और आत्माओं को वो आवेश स्वरूप अपना नूरी इल्म पिलाकर मूल मिलावे में उसकी सुरता पहुंचा देते हैं मूल तन में। तो कह रहे हैं नूर नूर में खैच लई हके हजू, यानी आत्मा ज्ञान के द्वारा फिर चितमन के द्वारा सूरत एक ही राखिए मूल मिलावे में। इल्म आने के पहले हमें ये नहीं पता। धामधनी बता रहे हैं कि आपका मूल है वो मूल मिलावा, आपका मूल स्वरूप नूरी है और आप अपने मूल स्वरूप से अरस परस होइए और अपनी सुरता वहीं रखिए। और आप आत्मा हो, जीव नहीं, ये तन नहीं। आप परम धाम से आई हुई ब्रह्म सृष्टि का स्वरूप। हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से। अक्षर खेल देख, खेल देख के जागिए, घर असलू अपने। तो नूर नूर में खैच लई हके हजू। इस नूर तारतम के द्वारा आत्म की सुरता परम धाम में धामधनी के चरणों में पहुंच जाती है। और जब यही स्वरूप को हम परम धाम में अपनी पर आत्म से देखते तो पर आत्म का नूरी स्वरूप धामधनी के दिल का नूर स्वरूप है, हकीकत स्वरूप है और उसका मूल धामधनी का दिल है, वो नूर है। नूर नूर में खैच लई हके हजू। तो जैसे यहां से परम धाम मूल मिलावे में पहुंचे और मूल मिलावे से धामधनी के दिल में पहुंचे, वो इस चौपाई का भाव है। तो सुंदर साथ इस चौपाई को बड़े प्रेम से
दोहराइए मानो बंगला साहिब में वाणी नाजिल हो रही और धाम धनी अपनी कृपा से मेहर से वो वाणी की ध्वनि गूंज सबके हृदय में भरा है। नूर हक सहूर मजकूर नूर महामत, नूर उग्या बका नूर का सूर, सब नूर रूहें नूर हादी नूर में, नूर नूर में खैच लई हके हजूर, नूर नूर में खैच लई हके हजूर। बोलिए श्री प्राणनाथ